हेलो चेक। हालेलुया। अब सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, है ना। प्रभु की सुरक्षा में आनंदित होंगे। तो आज के वचन में हम जाएंगे और उससे पहले हम क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर आज के समय के लिए। प्रिय प्रभु आपके आशीष, आपके अनुग्रह, प्रेम दया के लिए ईश्वर के खुदा जो आपने हम सबको दिया। प्रिय प्रभु सच में आप महान ईश्वर के खुदा, तो आपकी दया और आपका अनुग्रह प्रभु सच में अति उत्तम है। प्रिय परमेश्वर खुदावन, प्रिय प्रभु ये समय होता है कि प्रभु हम आपके वचनों में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। प्रभु ये बीज प्रभु हमारे हृदय में अच्छी तरीके से बोया जाए और परमेश्वर ताकि हम फलवंत हो प्रभु, और आपके वचन के अनुसार, आपके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए। परमेश्वर सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हो। वित्त प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन है वो हमारे डेली जीवन के लिए बातें होंगी, है ना। और हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, है ना, और उस दिन को समाप्त कैसे करते हैं, इस बात के लिए हम आज थोड़ा सा सीखेंगे, है ना। और जिसमें से बाइबल एक बहुत ही अहम रोल निभाती है ना। बाइबल क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हमारे जीवन के लिए, है ना। हमारे जीवन की शुरुआत करने के लिए, हमारे जीवन की जो दिनचर्या है उसको किस तरीके से हम समाप्त करते हैं, यानी पूरे दिन से लेकर शाम तक हम किस रीति से होते हैं, है ना। सुबह तो शुरुआत चाहे अच्छा हो, चाहे, है ना, वैसे थोड़ा सा बीमारी से हो, या कहे कि थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन में हो, या थोड़े से क्या है चिंता वाली हम शुरुआत करते हैं, है ना। फिर मायने क्या रखती है जब हम आखिरी में उसको समाप्त करते हैं, है ना। क्या हमारे दिन में जो भी बातें घटी है उस बात के लिए हम परमेश्वर से बातें करते हैं, है ना। जो बातें हमारे जीवन में हुई है, जो घटनाएं हमारे जीवन में हुई है, जो तकलीफ पूरे दिन में हुई है, उस बात को लेकर क्या हम परमेश्वर से कह पाते हैं, है ना। तो आज का जो वचन है वो ये है कि बाइबल पढ़ना जरूरी क्यों है ना। टॉपिक क्या है, बाइबल पढ़ना जरूरी क्यों है ना। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वचन का मनन करना। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे हम, वचन का मनन करना। अब हम देखते हैं कि बाइबल का मनन करना यानी कि पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे जीवन के लिए। अगर हम भजन संहिता 104 का 34 देखें, इसमें इस प्रकार से कहता है, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया, है ना। हमारा परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, है ना, परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। उसको क्या भाता है कि जब हम उसके वचन में से पढ़ते हैं, है ना, उसको मनन करते, बार बार ध्यान देते हैं, उसको क्या लगता है, अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। पूरा ध्यान देंगे, है ना। हो सकता है मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछूं, है ना। परमेश्वर चाहता है हम उसके वचन में ध्यान करें, ताकि हमारे जीवन में उस मनन के कारण या उस पढ़ने के कारण, उस ध्यान के कारण आशीष आ सके। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे कि हम उसके वचन में पूरा ध्यान दें, है ना। उस वचन को लेकर बार बार रिपीट करें, उसको सीखें, समझें, है ना। उस पर हम सवाल करें अपने आप से कि ये वचन क्या कह रहा है, या ये वचन मेरे लिए कहां लागू हो रहा है ना।
क्योंकि वचन ही है हम सबके जीवन को बेहतर करता है। हालेलुया, है ना। और इसलिए कई लोग हैं जो वचन को जल्दी पढ़ते ही नहीं है ना। वो डरते हैं कि कहीं, है ना, इस वचन के अनुसार मेरा जीवन तो है नहीं, है ना। लेकिन अगर हम उस वचन को पढ़ते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं, हम आशीष होंगे, है ना। मनन का अर्थ क्या होता है कि चिंतन करना, उसमें ध्यान मगन होकर विचार करना, है ना। जिसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं सोचना या याद करना भी कह सकते हैं। वचन को पढ़ने का मतलब क्या है कि उस पर हम विचार कर रहे हैं, उस पर हम मगन हो रहे हैं, है ना। या उस वचन को लेकर हम सोच रहे हैं, अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, है ना, अपने वर्तमान को लेकर, है ना। और क्या मैं उस वचन के अनुसार अपने जीवन को लेकर चल रहा हूं। आप देखते हैं, आपने देखा भी होगा, जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन क्या होती है, पटरी पर चलती है ना। पटरी पर सीधी सीधी और सही स्थान पर पहुंचाती है ना। अगर वो ट्रेन पटरी से इधर उधर हो जाए तो क्या होगा, है ना, दुर्घटना ही होगा। वैसे ही हमारा जीवन, हम खुद अगर परमेश्वर की पटरी पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते हैं और इधर उधर हम भटकते हैं, तो क्या है, दुर्घटना हो जाता है हमारे जीवन में। संकट आना शुरू हो जाता है हमारे जीवन में, तकलीफें आना शुरू हो जाता है, परेशानियां आना शुरू हो जाता है, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है ना। इस बात के लिए तो मैं कहता हूं कि हमारे जीवन में दिक्कतें दो प्रकार से होती है। एक तो होता है कि हम परीक्षा में चल रहे होते हैं परमेश्वर की ओर से, जब हम बहुत ही खरे और दृढ़ता के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं तो परीक्षा आती है ना। उस समय हम मजबूती से परमेश्वर के साथ अगर है तो उस परीक्षा का सामना कर सकते हैं। दूसरी जो दिक्कत है, परेशानी, तकलीफ, चिंता, है ना, और बीमारी और भी अन्य बातें आती है, वो इस बात से आती है कि हम परमेश्वर की पटरी से उतर चुके हैं। हमारे जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, है ना, हमारा बोल चालो क्या है, परमेश्वर की पटरी से नीचे उतर के जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि पिछले साल बहुत सारे ऐसे ट्रेन की दुर्घटनाएं आपने देखा होगा, सुना होगा, है ना, कि कैसे पटरी पर उतर गए और कितने लोग खत्म हो गए, है ना, कितने परिवार उजड़ गए, है ना। वैसे ही हमारे जीवन कहीं ना उजड़ जाए, इस बात को हमें सोचने की जरूरत है ना। तो बाइबल को पढ़ने का मतलब क्या है कि हम उस पर चिंतन करते हैं, उसको हम सोचते हैं, ध्यान करते हैं, है ना, उस पर विचार करते हैं, है ना, उस पर हम क्या है, उसको क्या है, हम याद करते हैं। अगर हम ये बातें याद करते, इन चीजों को अगर हम करते हैं बाइबल के वचन के अनुसार, तो हमारा जीवन आशीषित होगा। हालेलुया, है ना। और बाइबल का जो शब्द है वो कोई साधारण शब्द नहीं, और बाइबल क्या है, खुद में साधारण नहीं है। हालेलुया, है ना। या जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल, सिंपल भाषा में आप कहते हैं ना, सिंपल नहीं है, या कोई ऐसे वैसे शब्द नहीं है इसमें। ये परमेश्वर का बोला हुआ वो शब्द है जिसने उस खुद लिखवाया है। इसलिए इससे ऊपरी तौर पर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इसे समझकर, प्रार्थना के साथ, विचार करते हुए और अपने आप से सवाल करते हुए पढ़ना चाहिए, है ना। तब ये सही मायने में बाइबल को समझना होगा, तब ये सही मायने में हमारा और परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा। हालेलुया,
है ना। अगर हम प्रार्थना के साथ उसके वचन को गहराई से और पूरे दिल के साथ पढ़ते हैं, है ना, और समझते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं कि इस वचन के अनुसार मेरा जीवन कहाँ है, मेरा व्यवहार कहाँ है, मेरा चाल चलन कहाँ है, तो फिर हम उसे कह सकते कि ये सही मायने में बाइबल मनन है। हालेलुया। हम पहला पॉइंट देखते हैं कि वचन का मनन करना क्यों जरूरी है। कोई भी स्त्री या पुरुष, बच्चे, जवान अगर परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं तो परमेश्वर उसे धन्य कहता है। हालेलुया। और क्या चाहिए? परमेश्वर आपसे खुश होता है जब आप उसके वचन को पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, है ना, उसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या है ये? परमेश्वर खुश हो रहा है। हालेलुया। तो क्या कहता है? धन्य है ना, और वो आशीषित होगा, क्योंकि भजन संहिता 1 अध्याय 1 का उसके 2 और 3 में इस प्रकार लिखा है कि धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। हम कितना परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं रात दिन। परमेश्वर में एकदम मगन हो जाना है, पूरा, है ना, एकदम पूरा, क्या कहते हैं उसको, एकदम रम जाना है परमेश्वर के साथ बजाते हुए, इधर उधर नहीं ताकना है। मैंने कहा परमेश्वर को महसूस करते हो? कहता नहीं, है ना। वो इसलिए क्योंकि वो अभी छोटा भी है और परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन नहीं है उसका। फिर मैंने उसको एक वचन को बोला। मैंने कहा परमेश्वर क्या कहता है कि जहां 2 या 3 जन उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां कौन होता है? परमेश्वर उपस्थित होता है। हालेलुया। मैंने कहा जब, और फिर मैंने दूसरे शब्दों में कहा कि ये जो वचन वो क्या साधारण वचन है या सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ वचन है? नहीं, इसे स्वयं परमेश्वर ने लिखवाया है ना, और वो जो भी कुछ कहता है बाइबल में उसे पूरा करके रखता है। हालेलुया, है ना। तो मैंने उसे समझाया कि जब आप, है ना, इस वचन को ध्यान करोगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हो जाती है तो पूरे मगन और आनंद के साथ बजाना है। हालेलुया, है ना। वैसे ही हम क्या है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, है ना, तो पूरे मगन होके उसमें बैठना है, पूरे दृढ़ता के साथ उसमें बैठना है और सोचना है, विचार करना है ना। अगर समझ नहीं आता है तो प्रार्थना करनी है। हालेलुया, प्रार्थना करना है हृदय के साथ और कहना, प्रभु जो बात मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या आप मुझे समझाएंगे? है ना। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था, वो नदी के किनारे बाइबल को पढ़ रहा था और, है ना, उसमें से हमारे एक, क्या कहते हैं, चेला आया और परमेश्वर ने उसे भेजा और बोला कि वो जो पढ़ रहा है उसे पूछ, उसे समझ आ रहा है? उसने कहा है, और वो गया, उससे पूछा कि क्या तुझे ये समझ आता है? वो कहता नहीं, मुझे इसका मतलब नहीं पता है। तो उसने फिर प्रभु के बारे में अच्छे से समझाया और उसने उसी समय बपतिस्मा कर लिया। हालेलुया, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, जब हम परमेश्वर के साथ बैठे, उसके वचन को हम पढ़े, उसके हर एक शब्द में हमें गौर करना होगा, है ना, ताकि हमारे जो जीवन में हो क्या है, आशीषित मय होने पाए। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, वचन का मनन क्यों जरूरी है ना। जैसा कि मैंने ये बताया कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे बच्चे हो चाहे जवान हो, वे क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे तो क्या है, पूरे आनंद और मगन के साथ बैठे और उसके हर एक शब्द में ध्यान दे।
क्योंकि ये बातें परमेश्वर को भाती है। हालेलुया, है ना। क्या कहता है वो भजन संहिता 1 का उसके 2 और 3 में कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन में रात दिन ध्यान करता है ना। और अगर आप का मन परमेश्वर की ओर नहीं लगता है तो, है ना, फिर तो आपके जीवन में, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। आपको फिर सोचने और विचारने की जरूरत है। अगर भजन संहिता उसका अध्याय 1 और उसके 3 में हम देखें तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वह परमेश्वर की ओर से तरोताजा होगा। हालेलुया, हमेशा हरा भरा रहेगा। कब? जब हम परमेश्वर की नजदीकी में बैठेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, ध्यान देंगे, तो हमारा जीवन देखना एकदम बदल जाएगा। अभी पिछले दिनों में एक पास्टर की गवाही सुन रहा था। उन्होंने बताया कि हमारा जीवन साधारण इसलिए रहता है, हम वहीं के वहीं इसलिए रह जाते हैं क्योंकि जो हमारा कनेक्शन है, जो हमारा जुड़ाव है परमेश्वर के साथ, वो मजबूती से नहीं रहता है या पक्के तौर पे नहीं रह पाता है ना। हम पूरी तरीके से परमेश्वर में समर्पण नहीं होते। उन्होंने बताया कि जब मैं प्रभु में बढ़ा तो मैंने 30 मिनट प्रार्थना करने की आदत डाली जबरदस्ती, और 40 मिनट मैंने वचन पढ़ने की आदत डाली जबरदस्ती। और फिर वो आज बहुत ही आशीष वाले पास्टर हैं और व्यक्ति हैं, जिनका नाम पास्टर अंकुर नरोला है। हालेलुया। आप देखते हैं ना पंजाब में कितनी बड़ी भीड़ उनके पीछे है ना, कितने लोग उनसे जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि, है ना, उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत किया, है ना। वे भी पहले प्रभु का इनकार करते थे, वे भी क्या है, परमेश्वर का तिरस्कार करते थे, है ना। और वो कई बीमारी से ग्रसित थे, परेशान थे, है ना। और परमेश्वर ने कई सालों तक उन्हें चंगा नहीं किया, पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं किया, है ना, जब तक कि उनका एनकाउंटर पूरी रीति से परमेश्वर के साथ नहीं हुआ। हालेलुया, है ना। यदि हम अपने मन में, अपने दिल में दृढ़ता के साथ मजबूती से ये ठान के कहे कि परमेश्वर की उपस्थिति में मैं हर दिन बैठूंगा, हर दिन उसकी संगति को लूंगा, तब आपका जीवन देखे सच में बदल जाएगा। फिर आप वो, है ना, वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो 1 घंटे पहले थे। हालेलुया। अब सवाल आता है कि हम वचन का मनन या वचन को किस समय पढ़ना चाहिए या कब करना चाहिए, है ना। वैसे तो हम किसी भी समय बाइबल को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। बाइबल को क्या है, हम किसी भी समय पढ़ सकते हैं, है ना, जब हमें सुविधा हो, जब हमारे पास समय हो, है ना। लेकिन क्योंकि बाइबल का मनन हमें बाइबल के मनन को हमें क्या प्राथमिकता देना होता है, यानी कि उसको इम्पोर्टेंट देना होता है। और हमें कई बार यीशु ने उदाहरण देके बताया है। वो कितने बजे उठ के जाते थे प्रार्थना करने? सुबह तड़के 3 बजे 4 बजे, है ना। तो बाइबल में जब यीशु ने अपने, है ना, उस व्यवहार को करके दिखाया, क्या हमें नहीं करना चाहिए, है ना। हमें बाइबल को क्या है, सुबह तड़के का समय ही बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। अगर हम सुबह जल्दी उठे, है ना, ये नहीं कि हमें कुछ मांगना हो, कुछ पाना हो, तभी हम परमेश्वर के लिए उठे और फिर उसके आगे गड़गड़ाए, नहीं, उसके साथ मजबूत रिश्ते क्यों रखें, ताकि आने वाले समय में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत गिरा न पाए, कोई भी बीमार गिरा न पाए,
हालेलुया। है ना। एक शिक्षक थे, उन्होंने वो कहा करते थे, जिसने सुबह सुबह ही परमेश्वर के चेहरे को निहारना सीख लिया, उसके लिए दिन में मिलने वाले सारे चेहरे छोटे नजर आएंगे। हालेलुया। है ना। चाहे वो कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो आपकी बीमारी का, चाहे आपके कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो कर्ज का, चाहे कितना भी पहाड़ क्यों ना हो आपकी तंगी का, आपकी परेशानी का, आपके दुखों का, वो छोटा नजर आएगा। हालेलुया। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के साथ सुबह सुबह तड़के ही उसके चेहरे को ढूंढेंगे, निहारेंगे। भजन संहिता 5:3 में इस प्रकार कहता है, राजा दाऊद कहता है, हे प्रभु भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हालेलुया। भोर को यानी कि सुबह को ही दाऊद कहता है, मैं सुबह सुबह ही तुझे पुकारूंगा और धन्य कहूंगा। हालेलुया। है ना। हम रात के समय में भी मनन कर सकते हैं, है ना। जब सभी आराम करने को जाते या सोने को जाते, ताकि किसी का कोई शोर शराबा या दखलंदाजी ना हो, है ना। और भजनकार इस प्रकार लिखता है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हालेलुया। भजन संहिता 119 और का 148 में इस प्रकार लिखा है कि मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर क्या करूं? मनन करूं, ध्यान करूं। है ना। ये तो हो गया कि किस समय हमें, है ना, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना चाहिए, है ना। अब हम देखते हैं कि वचन का मनन कैसे करना चाहिए, वचन को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, है ना। भजन संहिता उसका 1 और उसके 2 में इस प्रकार लिखा है, आशीषित और धन्य है वे व्यक्ति, क्योंकि वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। कौन व्यक्ति आशीषित है? जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहता है। हालेलुया। उसके वचन में जो लिखा है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वो व्यक्ति क्या होगा? खुश रहेगा और आशीषित रहेगा। हालेलुया। हमें बड़ी खुशी और प्रसन्नता के साथ उसके वचन का मनन करना चाहिए। दाऊद आगे एक दूसरे भजन में कहता है, आहा मैं तो तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। है ना। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे भी, है ना, मैं प्रतिदिन मतलब पूरे दिन कई वचनों को पढ़ता रहता हूँ और उसको, है ना, शेयर करता रहता हूँ, है ना, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यहाँ तक यूट्यूब में भी, ग्रुप में भी, स्टेटस में भी। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता रखना है। हालेलुया। ना आपने देखा होगा कि पूरे दिन मैं ना कुछ भेजता रहता हूँ, है ना, मैं पढ़ता रहता हूँ फोन में, है ना, और उस पर मनन करता रहता हूँ। भजन संहिता 119 का उसके 97 में इस प्रकार लिखा है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। आमीन। हालेलुया। है ना। बाइबल क्या कहती है कि जैसे कोई बड़ी लूट को पाकर बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ कि मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा सोना चांदी लूट लिया है, उससे अधिक परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। है ना, कि उसके वचन को पाके क्या है, बड़ा ही आशीषित, है ना, हर्षित और आनंदित होना चाहिए। हमारे परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एवं आत्मिक उन्नति के लिए
उसके वचन पर ध्यान करना बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है ना। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी को प्रतिदिन वचन को पढ़ना है ना। सुबह पढ़ना, शाम को पढ़ना, जब भी समय मिले उस पर ध्यान करना, पढ़ना, ये बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन को बदलने के लिए, है ना। हमारे घर के हालात को बदलने के लिए, है ना। हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए वचन का पढ़ना बहुत जरूरी है। इस संसार में आप लोगों ने देखा बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। संसार में क्या है, बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन मैं यहाँ पर, है ना, आपको 2 भाषाओं के बारे में कहना चाहूंगा, है ना। एक है संसारिक भाषा, जिसमें आप अपनी संसारिक बातों को करते हैं। दूसरा है बाइबलीय भाषा, जो उसके शब्द को अगर आप बोलते हैं तो वो दूसरे को लगता है, उसका जीवन बदलता है। हालेलुया। अगर आपको वचन का ज्ञान होगा, आप उस वचन के अनुसार लोगों को बोलेंगे, उस वचन के अनुसार उनके कानों में, है ना, डालेंगे, उनका जीवन बदलेगा। हालेलुया। और ये तभी संभव है जब हम खुद बाइबल में मजबूत हों। अब ये ना सोचे कि अरे हमें पढ़ना नहीं आता है, हमें लिखना नहीं आता है। आपके सामने आजकल इस आधुनिक समय में बहुत सारी सुविधाएं हैं, यूट्यूब है ना, और भी अन्य चीजें हैं, है ना, वीडियोस हैं। उनको देख देख के आप उन वचनों को रिपीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना। यूट्यूब में अगर आप देख नहीं पाते कि क्या है, तो आप वहां पर आपको क्या है, एक बोलने वाला भी बटन दिया गया है कि आप बोले और उस शब्द के अनुसार आपके सामने वचन पेश हो जाएगा। हालेलुया। और कितना चाहिए आपको, है ना। बहाना ना ढूंढे, बल्कि क्या करे, परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर के वचन में मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ बढ़े। मैं आप लोगों को चैलेंज देना चाहता हूं, सभी को, छोटे भी बड़े भी, है ना। मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं 21 दिन का, है ना। साइंस भी कहती है और वैसे भी बातों में हमने देखा है कि 21 दिन लगातार कोई भी चीज करो, वो क्या है, आदत बन जाती है और उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप प्रतिदिन सुबह और शाम उसके वचन को पढ़े। हालेलुया। चाहे पढ़े चाहे सुने, प्रतिदिन सुबह आपने वचन को सुना या पढ़ा, उसको पूरे दिन याद करना कि क्या है ये वचन। रात को भी सोने से पहले एक वचन को पढ़े, 21 दिन लगातार करना है। फिर देखना, आप मुझे बताना 21 दिन के बाद कि आपका जीवन कैसा है। हालेलुया, है ना। तो ये जरूरी है कि जिस प्रकार अगर हम स्तुति आराधना में हम प्रभु की बड़ाई और सराहना करते हैं क्योंकि वे उसके योग्य है, उसी प्रकार जब हम प्रार्थना के साथ उसके वचन पर ध्यान या मनन करते हैं तो परमेश्वर अपना प्रकाशन हम पर प्रकट करता है और हमसे बातें करता है। हालेलुया, है ना। भजन संहिता 19 का उसके 14 में इस प्रकार लिखा है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो हे प्रभु। हालेलुया। अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, आपने प्रार्थना किया, है ना, और आपकी जरूरत है, आप कुछ बदलना चाहते हैं अपने हालात में से, आप अपनी बीमारी में से, आप अपनी तकलीफ में से, है ना। मैंने अभी गवाही बताई थी ना पास्टर अंकुर नरोला जी की, है ना, बताई थी ना। वे जब वे बीमार थे, है ना, और वो ठीक नहीं हो रहे थे, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के साथ
समय को बिताए, प्रार्थना खूब की, वचन को पढ़ते रहे। और वचन को जब वो पढ़ते थे, फिर वो वचन के अनुसार परमेश्वर से बार बार कहते, परमेश्वर ये आपने कहा, ये आपने कहा, ये आपने कहा है। परमेश्वर को तंग कर दिया, ऐसा कहते हैं वो। याद दिलाए बार बार कि परमेश्वर आपने कहा है मुझे, ये आपने वादा किया है मुझसे, आप पूरा करें। और सच में आप देखेंगे आपका जीवन कैसे। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय, अपनी आंखों को बंद करेंगे, है ना। और जो बात मैंने कही है ना, इस वचन के माध्यम से आप लोग इसे अच्छे से सुने और समझे और गहराई से विचार करें आप, है ना। इसको क्या करें, विचार करें और इसे लागू करें अपने जीवन में, है ना। लागू करना है 21 दिन तक लगातार आपको प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है ना। और परमेश्वर के साथ मजबूती से बढ़ते रहना सुबह शाम।